ठीक है। चलो। हमारा जो बायो एनर्जेटिक एनालिसिस एक फॉर्म है, इस यूनिफाइड हार्ट फील्ड जो प्रोग्राम है उसके अंदर। तो हम कुछ फ्रेंड्स ने इस बायो एनर्जेटिक एनालिसिस फॉर्म को भरा है, फिलअप किया है। और इसका पर्पस ये था कि जब हम इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे इस संडे से, तो उससे पहले हमें एक टंग का फोटो भेजना है। और जब हम उस 8 हफ्ते की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर से एक टंग का फोटो भेजेंगे। और इसके पीछे अ, हमारा सबका डिस्कशन ये था कि जो जीवा है वो एक ऑफ शूट ऑफ हार्ट लैंग्वेज है। यानी कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है और जो आयुर्वेदा मेडिसिन है, उसमें जिह्वा परीक्षण को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। कि जो भी हमारे अंदर भाव होते हैं, जो हमारे अंदर हमारी जो हिडन लैंग्वेज है, वो हमारी जीभ के ऊपर दिख जाती है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं और जो हमारा हार्ट बोलता है, यानी कि जो हिडन लैंग्वेज रखता है, जो जिस भाषा को हम अपने अंदर बुदबुदाते रहते हैं, तो उस भाषा को जीभ के ऊपर वो भाषा अपने आप आ जाती है। यानी कि जो जीवा है वो उन बातों को बता देती है जो हमारे अंदर चलती है। और ये आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा करके इसको बताया गया है। तो अष्टविध परीक्षा में जैसे 8 चीजें बताई गई हैं। आठ आठ तरीकों से हम परीक्षा करते हैं। आज की डेट में तो एक मॉडर्न साइंस में तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लेकिन आज भी आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा चलती है। जैसे नाड़ी परीक्षा, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, दृक् परीक्षा और आकृति परीक्षा। तो जैसे फेस का एनालिसिस करते हैं, तो आकृति होता है कि जब दूर से कोई पर्सन आता है तो हम उसकी आकृति, उसकी फेस के अंदर जो साइंस होते हैं और जो उसका स्वरूप होता है चेहरे का, तो उसके हिसाब से हम उसकी परीक्षा करते हैं कि वो पर्सन किस तरह का है। इसी तरीके से दृक् परीक्षा होती है, आंखों को देखकर परीक्षा करते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, निन, एक बार मेरा जाना हुआ पूना में, तो वहां पे सिर्फ दृक् परीक्षा करते हैं। जैसे जीवा परीक्षण है, ऐसे ही वहां पर आंखों के द्वारा परीक्षा की जाती है। तो जो हमारे आंखों के अंदर ये कॉर्निया होता है, इसके अंदर भी हमारी सारी भाषाएं अंदर छुपी हुई होती हैं। तो दृक् परीक्षा करते हैं। तो दृक् परीक्षा से पता लगता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस कंडीशन में है। 360 डिग्री का जो एंगल है, अलग अलग, उसमें पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं अपनी अपनी हिडन लैंग्वेज बोलते हैं। तो दृक् परीक्षा की जाती है। इसी तरह शब्द परीक्षा है। आज की डेट की सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉइस एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर आ गया है, कि हम अपनी वॉइस भेजते हैं और उसके जरिए ये बताते हैं कि आपके ऑर्गन्स की स्थिति क्या है। इसी तरीके से जैसे हम जीडीवी कैमरा है, उसको भी आज की डेट में किरलियन फोटोग्राफी से भी परीक्षा की जाती है। तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिससे कि हम अपनी बॉडी की हिडन लैंग्वेज को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से हम नाड़ी परीक्षण करते हैं कि हाथ हम रखते हैं, जब पकड़ते हैं नाड़ी, तो नाड़ी जो है एक एनर्जी फ्लो जो हमारे अंदर चल रहा होता है, तो उससे भी हम परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षण बहुत अच्छा माना गया है। वो हमारे मन की लैंग्वेज को हम कहते हैं कि प्रकृति और विकृति। तो नाड़ी में क्या होता है कि जब हम हाथ से उस पल्सेशन को महसूस करते हैं, तो हम अपनी बॉडी की प्रकृति और विकृति दोनों को पहचानते हैं कि तेरी प्रकृति क्या थी और अब तेरी विकृति क्या हो गई है। तो नाड़ी परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आयुर्वेद में। इसी प्रकार से जीवा परीक्षण भी है।
तो जीवा परीक्षण बहुत सिंपलेस्ट वे है अपने ऑर्गन्स को जानने का कि हमारे ऑर्गन्स की स्थिति क्या है। तो हम इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं। जो पिक्चर है, रेड वाली पिक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी जीवा है ना, उसका जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जैसे हम जीभ को बाहर निकालें, तो जो बाहर का हिस्सा है वो हमारे हृदय को दर्शाता है। मतलब जीवा के ऊपर हमारे सारे ऑर्गन्स का इम्प्रिंट आता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही इम्प्रिंट हमारी जीवा के ऊपर आता रहता है। तो जब हम कोई भी योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम अब हार्ट कोहेरेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हमारे इमोशनल बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं, उस वो हमारी जीवा ऑटोमेटिकली बता देती है। तो जो जीवा है, अब आप देख रहे हैं, तो साइड में जीवा के अग्रभाग में आगे का जो हिस्सा है उसमें थायराइड, जैसे हमारे यहाँ ये थायराइड है, हार्ट है, लंग्स है, पूरा चेस्ट एरिया अगर आप देखेंगे तो जीवा के अगले वाले हिस्से में ये हमारे ऑर्गन्स का मैसेज उसके ऊपर इम्प्रिंट होने लगता है। तो जैसे राइट साइड राइट लंग दिखाया है, लेफ्ट लंग दिखाया है, और बीच में हार्ट का एरिया दिखाया है। तो हम इसको अभी मोटे तौर पे ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड हमारे लंग्स का और बीच में हार्ट का हो गया। उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो फिर स्टमक आता है। ऐसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, बीच में स्टमक है, और हमारे लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, राइट साइड में लिवर है, गॉल ब्लैडर है, और स्टमक के पीछे पेनक्रियाज है, और उसके बाद फिर हमारे इंटेस्टाइन है ना। और उसके बैक साइड में हमारी किडनीज की पिक्चर बनी हुई है, और उसके बैक साइड में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो जीवा है वो पूरा एक हमारा बॉडी का इम्प्रिंट है, ऑर्गन्स का इम्प्रिंट है, जो हमारी ही अंदर की भाषा, जो हिडन लैंग्वेज है, उसको दर्शाता है। अब दूसरे वाले जो वाइट वाली पिक्चर है उसमें बिल्कुल क्लियरली डिपिक्ट किया गया है हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज, स्टमक, स्प्लीन, लिवर और गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, और बैक साइड में हमारी किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी। तो हमारी, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि रिफ्लेक्स जोन्स ऑफ टंग, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं ना, और हमारी बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, हम किसी को देखकर जो हमारे रिएक्शंस आते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं ना, जैसा हम भाव रखते हैं, वो हमारी टंग ऑटोमेटिकली दिखा देती है। तो जो नॉर्मल टंग है, और उसमें आप देखेंगे कि बॉडी कलर लिखा है कि पेल रेड। तो जो रेड कलर है वो हमारे हार्ट की सर्कुलेशन के फ्लो की वजह से, जो वो हमारी आ, हम उसको बोलेंगे कि जो मेरिडियंस हैं, हार्ट मेरिडियन, ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन है और आयुर्वेदा मेडिसिन है, उसमें हार्ट मेरिडियन या हार्ट या हृदय मर्म बोला गया है। उसकी वजह से जीवा का जो रंग है वो रेड, रक्त लाल रंग का होता है, और पील होता है हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उसकी वजह से बॉडी का जो कलर है, टंग की बॉडी, उसका कलर पेल रेड होता है। तो जो नॉर्मल टंग होती है उसमें हल्का सा पेल रेड कलर होता है। इसी तरह बॉडी शेप है, तो वो जो बॉडी शेप होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है ना। वो ज्यादा मोटी नहीं होती, पतली नहीं होती, स्वेल्ड नहीं होती, स्टिफ नहीं होती, कोई क्रैक नहीं होता। तो हमारी जो नॉर्मल, अगर हम बिल्कुल हेल्दी हैं, तो हमारी बॉडी की जो शेप है ना वो बहुत सीरेन सी, अच्छी सी, मोटी नहीं, बिल्कुल एक सही तरीके की जो शेप होती है। कोटिंग कोटिंग इसी तरीके से थिन और वाइट कलर की कोटिंग होती है, पतली सी लेयर होती है। जो हमारे इसके ऊपर हाँ पेपिलास होते हैं, जैसे हम जो टेस्ट करते हैं,
तो हमारा जो टेस्ट आता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब जो टेस्ट होते हैं जीवा के ऊपर, जो हमारे टेस्ट बड्स होती हैं, पेपिलाज होते हैं। तो ये पेपिलाज हमारी कुछ और इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, हम टेस्ट टेस्ट नहीं बताते। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनका सारा संबंध हमारे मन से होता है। बोलते हैं ना कि मन के साथ ज्ञान इंद्रियों का संबंध, मन के साथ हमारी कर्म इंद्रियों का संबंध। जैसे हम वॉइस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जो वॉइस है हमारी, वो सारा हमारे मन की भाषा को बताती है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। ऐसी नाड़ी परीक्षा भी हमारे मन की भाषा को बताती है। तो सेम इसी तरीके से जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें जो जीवा है, वो हमारी अंदर की भाषा को बताती है। तो जैसे कोटिंग हो गया, फिर मॉइस्चर हो गया कि स्लाइटली मॉइस्ट होती है, और शिन हो गया कि रेडिएंट होती है, मतलब एक एक शाइन होती है जीवा के ऊपर जब हम नॉर्मल टंग को देखते हैं। तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और हमारा जो मनस है, अब अगर हम उस अपनी पूरे शरीर कैसे बना था उसको याद करें, तो ऊपर हमारी सबसे पहले चेतना, ना चेतना के बाद क्या आया था, महत आया था। तो महत का रोल, हमने बार बार इस बात को किया है कि बहुत बड़ा है महत का रोल। यानी कि हमारी जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो हमारी हार्ट की वॉइस है, हम उस वॉइस की बजाय हमारे मन की वॉइस, हम उसको ज़्यादा सुनते हैं। और जब हम उसको सुनते हैं तो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होने लगता है। तो इसी तरीके से जीवा जो है, वो हमारी बॉडी के इम्बैलेंस को दिखाती है, और साथ के साथ मन की भाषा को बताती है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप नीचे के हिस्से को देखना, कि नीचे के हिस्से में जहाँ जहाँ मैं कर्सर लगाती हूँ, आप देखना कि जैसे ये बीच का एरिया है ना। ये सबसे पहले हम पूरी इस टंग के कुछ कुछ हिस्से को देखेंगे जहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। ऐसे, मतलब ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं जानना, ये जानना है कि टंग के कुछ एरिया में अगर साइड में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या डिप्रेशन होता है, तो इट मीन्स लंग्स प्रभावित होते हैं। बीच का अगर कहीं पे एरिया है, वहाँ पे हमारा हार्ट है, तो हार्ट प्रभावित होता है। इसी तरीके से अगर बिल्कुल टंग की सेंटर में है तो हमारा स्टमक है। साइड के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे हमारे लिवर और स्प्लीन है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी का जो डिपिक्शन है, वो पूरे जीवा के ऊपर आता है। तो टंग डायग्नोसिस में जो ये 10 पॉइंट हैं, जैसे अलाइनमेंट है, कलर, एजेस, फर, मार्क्स, मूवमेंट, शेप, सरफेस, टेक्सचर, थिकनेस, यानी कि सारा कुछ हमारी जो टंग का जो अलाइनमेंट है। जैसे हम मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम बिल्कुल तने रहें, अकड़ में रहें, तो आप देखो कि जीवा के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारी टंग जो है वो स्टिफ हो जाएगी ना, और बीच में क्रैक आने लगेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि डीप लाइन देख रहे हैं एक टंग की, तो उसमें जैसे बीच में एक डीपर लाइन है जो हमारी पूरी बैकबोन को दिखाती है। जो टंग के दो बीच का जो लाइन होगा, वो हमारी पूरी बैकबोन के इमोशंस को दिखाती है। तो टंग जो बिल्कुल फटी हुई दिखेगी, बीच में से क्रैक होगा उसमें, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, टंग हल्की सी तिरछी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी ना। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हमने देखे कि जिसका जैसे पैरालिसिस होने वाला है, तो उससे पहले जो है ना, टंग में वो बीच का जो क्रैक है वो बढ़ जाता है, ऐसा देखा। और जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, या बहुत ज्यादा जैसे जिद्दी होते हैं, या बहुत इगोइस्टिक होते हैं, तो उनकी टंग के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। टंग टेढ़ी होने लगती है, एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड टिल्ट होने लगती है। कलर में चेंज आ जाता है, अगर हम बहुत गरम गरम चीजें खाते हैं तो टंग ऑटोमेटिकली रेड, बहुत हाई रेड कलर की हो जाती है। इसी तरीके से एजेस हैं, फर है। तो कुछ कैंसर पेशेंट को भी हमने देखा यहाँ, जब आयुष यूनिवर्सिटी में
जब मैं काम कर रही थी, तो उनके जो ये टेस्ट बड्स होते, पेपिलाज होते हैं, ये उभर जाते हैं। तो इस तरीके से जो टंग है वो हमारी खुद की अंदर की भाषा को बताती है। बस इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन के, वो आज की डेट में तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, केएफटी करवा लेते हैं, अभी लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अ, अपनी बॉडी के जो हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र के जो मल हैं, उनके जरिए भी हम अपनी बॉडी को देखते हैं कि अगर नाखून बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स हड्डियों की कोई बीमारी है, अगर मल बढ़ रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ उसकी जो धातुएं हैं वो क्षीण हो रही हैं, है ना। यूरिन बढ़ रहा है तो बॉडी के अंदर कहीं जो हमारा 70% वाटर है उसके मल, उसके अंदर कहीं मल बढ़ता जा रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से हम बॉडी की जो हमारी इम्बैलेंसेस हैं उसको हम जीवा के माध्यम से, हम अ, नेत्र के दृक के माध्यम से, उसकी भाषा के माध्यम से हम बॉडी के इम्बैलेंस को देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है कि हम जब भले ही हमने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया है, वो 1000 रुपीज का रखा है और उसका पर्पस यही है कि हम अ, कुछ ऐसे यंत्र लें जो आने वाले टाइम में एक रिसर्च लैब बना सकें, और उस रिसर्च लैब में कुछ सॉफ्टवेयर ले सकें, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिर हम बहुत मिनिमल फीस रखें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। बिफोर एंड आफ्टर प्रैक्टिस क्या फर्क आता है पूरी बॉडी के अंदर, ऑर्गेन्स में किस तरीके से परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से हमने टंग डायग्नोसिस रखा। तो ये जैसे कुछ टंग का मैंने पिक्चर लिया है, ये एक रिसर्च पेपर था वहां से, कि आगे का जो हिस्सा है, फिर साइड का जो हिस्सा है, बिल्कुल बॉर्डर्स जो हैं वो लिवर का है, बीच का एरिया वो स्प्लीन को दिखाता है, बैक साइड का एरिया किडनी को दिखाता है। तो जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो इमोशनल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, वो सारा डिपिक्शन हमारा उस टंग के ऊपर आ जाता है। तो एक जो है ये पेशेंट है जिसका एक हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो ये इंजेक्शन लगाता था वो विरोन के, कुछ साल तक, 2 साल तक लगातार ये टीका लगाता था क्योंकि इसके बैक में बहुत पेन होता था। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर जब हमने ली, तो इसके आगे की टंग के एरिया में एक डिप्रेशन टाइप आपको दिख रहा है, कि टंग के बीच में से दबा हुआ हिस्सा है। तो हमने इसको जो है कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी, एक्सरसाइजेस बताई थी कि आप ये एक्सरसाइजेस करिए, और उसके बाद आप जो है ये जो पेन होता था उसके यहाँ गर्दन में और पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाता था। तो प्रैक्टिसेस के बाद उसकी टंग आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली जो पिक्चर है उसमें बिल्कुल उसकी जो टंग है वो डिप्रेशन हट गया और बिल्कुल उसकी टंग नॉर्मल हो गई। तो और जो बीच की जो आप देख रहे हैं कि दो ब्लू लाइन साइड में दिख रही हैं, बीच वाले जो पिक्चर है, तो उसके जो इंडाइजेशन था, जो बॉडी पेन था, जो उसको लिटिल बिट आईबीएस की भी प्रॉब्लम थी, बार बार वो स्टूल जाता था, पेट में दर्द होता था, यहाँ पीछे गर्दन में दर्द को लेकर आया था। तो उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस बताई गई, तो प्रैक्टिस जैसे जैसे वो करता रहा वो बिल्कुल ठीक हो गया। और बिल्कुल ठीक होने के बाद फिर हमने एक पेपर पब्लिश किया टंग एनालिसिस के ऊपर ही, और साथ में उसने जो प्रैक्टिसेस की थी वो। तो इस प्रकार से जो हमने बायो एनर्जेटिक जो फॉर्म हमने रखा है, उसका पर्पस यही था कि हम अ, अपनी ही बॉडी का इवेल्युएशन कर सकें, बायो एनर्जेटिक इवेल्युएशन, ताकि अ, हम अपने आप के अंदर उस बदलाव को देख सकें। ओके। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कल लिंक भेजा था, उस लिंक में आप वो
1,000 रुपीज जमा कर सकते हैं, और अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल फील फ्री। और अपनी टंकी फोटो अपने आप ही आप लगा सकते हैं, और बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए सिंसियरली, जब हम 8 हफ्ते की प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद फिर हम उसको अपने आप में इवेलुएट करें कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक